स्टार्टिंग की ही 2 पोएम पढ़ी थी, छोटी छोटी, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई थी। मैंने तुमसे तब कहा भी था जब तुमने मुझसे पढ़ा था मेरे छोटे बहन छोटे भाई कि हाँ तुम्हें 12th में इनकी एक बहुत बड़ी पोएम पढ़ने को मिलेगी। जी हाँ, वही बहुत बड़ी पोएम है, रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत प्यारी पोएम है। कैसे गरीब लोग जो कि सड़क के किनारे कोई खोमचा लगा के बैठते हैं, छोटा मोटा सा घर बना के बैठते हैं और कुछ बेच रहे होते हैं, उनकी क्या हालत है और वहां से निकलने वाले गुजरने वाले लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या रवैया रहता है, ये बता रही। बड़ी प्यारी सी पोएम हमारी। आ जाइए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम याद रहेगा भाई। एक एड्रियन रिच, ये भी 10th क्लास वाली है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी 10th क्लास वाले, तो ये तो हमें याद करने नहीं अलग से, बस 3 है जिनको हमें याद रखना है। आ जाओ, क्या कह रहे हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब? द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा घर है, छोटा सा घर है, छोटा सा शेड, उस पर नया शेड पड़ा हुआ है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहां से, कहां पे है ये ट्रैफिक, जहां से गुजर रहा है रोड के पास से, वहीं किनारे पे एक छोटा सा घर बना हुआ है। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट, इट वोंट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। वो तुमसे डोल ऑफ ब्रेड नहीं मांग रहे। दे आर नॉट सीकिंग एनी काइंड ऑफ फूड फ्रॉम यू, दे आर नॉट इवन बेगिंग, दे आर पुअर पीपल बट दे आर सेलिंग समथिंग। वो कुछ बेच रहे हैं, ओके। But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. Withering faint का मतलब होता है, withering मतलब होता है मुरझाना, faint मतलब बेहोशी को कहते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि ये लोग जो है ये तुमसे खाना पीना नहीं मांग रहे, कोई तुमसे भीख नहीं मांग रहे कि हमें कुछ खाने को दे दो, बल्कि वो भी वही कैश चाह रहे हैं, वही मनी चाह रहे हैं जिसके कैश फ्लो से तुम भी अपने शहरों को इतना तुमने आलीशान बनाया, तुम पैसा कमा रहे हो, वही पैसा तो वो भी तुमसे सोच रहे हैं कि तुम उनसे सामान खरीदो और उन्हें वो पैसे दे दो। तो क्या सीख करना चाह रहे हैं? फ्लावर ऑफ सिटी का मतलब क्या है? जो सिटी की जो इकोनॉमी है, जो कैश फ्लो है, वो किसको मिल जाए? जो मुरझाते हुए लोग हैं, मुरझाते हुए इनके घर हैं, जो चेहरे, इनको भी मिल जाए, ये भी इससे कुछ फायदा हो जाएगा इनका। ये तो कहना चाह रहे, इक्वालिटी की तो बात हो रही है, वो भीख थोड़ी मांग रहे हैं, है ना, बिजनेस ही तो कर रहे हैं, ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। The polished traffic passed with a mind ahead. Polished traffic का मतलब वो चमचमाती हुई रिच पीपल की गाड़ियां जो कि तेज स्पीड में चली जा रही हैं। माइंड अहेड जो कि अपने डेस्टिनेशन, माइंड अहेड का मतलब यह क्या है? डेस्टिनेशन, जो उनकी मंजिल है सिर्फ उनके दिमाग में, तो बस वही है। उनको क्या ये गरीब की दुकान दिखती नहीं है? क्या उनके अंदर दिल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और इफ एवर ए साइड अ मोमेंट, और अगर वो रुकते भी हैं, देखते भी हैं, तो क्या करते हैं? देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। मार्ड मतलब स्पॉइल, खराब हुआ होना, मार्ड मतलब विद द आर्टलेस पेंट। वो बल्कि ये शिकायत करते हैं कि क्या गंदा सा तुमने गंदा सा पेंट कर रखा है, कितना गंदा बना रखा है ये तुमने अपना ये छोटा सा जो घर सा बना रखा है, टेम्परेरी घर, ये कितना बुरा लग रहा है। वो ये कंप्लेंट करते हैं। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, और वहां जो साइन लगे हुए हैं, तो डायरेक्शन के साइन एस की जगह एन लगा हुआ है, एन की जगह एस, तो ये उस चीज की कंप्लेंट करते हैं। कोई उनसे सामान नहीं खरीद रहा है, कोई उनकी तकलीफ को नहीं देख रहा है, ठीक है, किसी में इंपैथी नहीं है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, wrong, offered for sale wild berries in wooden cords और crook necked golden scotch with silver warts। अब वहां पे वो बेच क्या रहे हैं सामान रोड साइड स्टैंड पे? तो वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, किसमें? वुडन कॉर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर गोल्डन स्क्वैश किसमें बेचे जा रहे हैं? सिल्वर वॉट्स में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा पूछता है कि वो क्या बेच रहे हैं, तो आप ये बता दोगे वाइल्ड बेरीज क्या कहते हैं वुडन कॉर्ड्स में, और गोल्डन स्क्वैश किसमें बेच रहे हैं? सिल्वर वॉट्स में, ठीक है, आ जाओ। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और कोई रुक के ये भी नहीं देखता कि कितने सुंदर जगह, एक बार रुक जाए वहां पे, ठहर ही जाए, नहीं, वहां कोई रुकता नहीं है। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, why keep your money and go along? The hurt to the scenery won't be my complaint. अगर तुम में जरा भी इंसानियत होती, अगर तुम मीन ना होते, मतलबी ना होते, बेकार आदमी ना होते, तो तुम रुक जाते, लेकिन तुम सबके सब मीन हो, जितने भी अमीर लोग वहां से गुजर रहे हो। और मेरे लिए, किसके लिए? पोएट के लिए, दिस इज नॉट द कंप्लेंट कि यहाँ की जो लैंडस्केप है, यहाँ की जो सीनरी वो खराब हो रही है इसकी वजह से, नहीं, गरीब आदमी की रोजी रोटी चल रही है, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अमीरों की सीनरी सुंदरता के लिए, मैं किसी गरीब की रोजी रोटी पे पेट पे लात नहीं मारना चाहता, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है यहाँ की जो सराउंडिंग है उससे। ये कहना चाह रहे कौन? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। आगे क्या कहते हैं भाई? आगे कहते हैं so much as the trusting sorrow of what is unsaid। ये बड़ी प्यारी लाइन है मेरा बच्चा। ट्रस्टिंग sorrow का मतलब कि भाई किसी गरीब ने यहां जो दुकान लगाई है वो ये सोच के लगाई है that someone will come, someone will stop and buy something from him, कि कोई आएगा, रोकेगा अमीर आदमी गाड़ी और उससे वो खरीद लेगा, और कोई इतनी बुरी चीजें भी नहीं बेच रहा है, वो सस्ती बेच रहा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड क्या है? ये ट्रस्टिंग सॉरो है। ट्रस्टिंग कि उन्होंने भरोसा किया था ये सोच के कि मेरा माल बिकेगा, लेकिन वो माल नहीं बिका, उसका क्या? ये सॉरो है, उदासी है ये। व्हाट इज अनसेड?
वो जो कि दिख नहीं रही, वो अपने मुंह से नहीं कह रहा, लेकिन उसके मन में है। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand। और हम क्या चाह रहे हैं, हम गरीब आदमी क्या चाह रहे हैं कि हम शहर से दूर यहां पे आए हुए हैं कि कुछ हमारा सामान बिक जाए, तुम खरीद लो, बट यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग, यू आर नॉट इवन स्टॉपिंग। आ जाते हैं to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। और इसमें रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे कहना चाहते हैं कि जो पार्टी पावर में उसने इन लोगों के लिए रास्ते बंद किए हुए हैं, इनको रोक रखा है, इनका जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से नहीं हो पा रहा है। जो जो उनसे प्रोमिसेस किए जाते हैं, प्रोमिसेस आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड, वो निभाए नहीं जाते, और ये बेचारे उम्मीद में रह जाते हैं कि कोई कस्टमर रुके उस उम्मीद में, कोई उनसे कुछ खरीद ले उस उम्मीद में, कोई पॉलिटिकल पावर ने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करेगा इस उम्मीद में, लेकिन उनके कोई भी बातें पूरी नहीं हो पाती, उम्मीदें उनकी सही नहीं निकल पाती। आगे बढ़ते हैं। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store। ऐसा खबरों में कि अब ये बेचारे रोड साइड स्टैंड वाले जो गरीब लोग हैं और इन जैसे जो लोग हैं, इनको बसाया जाएगा, इनके जो अभी रोड साइड स्टैंड में जो इन्होंने बना रखे हैं टेम्परेरी शेल्टर, इनको खरीद लिया जाएगा, इनकी दुकानों को खरीद लिया जाएगा और इनको बसा दिया जाएगा कहां, थिएटर के पास, स्टोर के पास, वेयर दे वुड हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी फॉर, जहां इनको ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे गुजारा करना है। लेकिन क्या है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स कौन लोग हैं, जो इनके लीडर्स हैं, सो कॉल्ड, जो प्रॉमिस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वार्म ओवर देयर लाइफ इनफोर्सिंग बेनिफिट, दे आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। वो सिर्फ वो काम करते हैं जिससे उनका फायदा हो। सपने तो उनको दिखाए जाते हैं, लेकिन फायदा किसका होता है, उन पॉलिटिकल पार्टीज का, उन लीडर्स का, उन लोगों का जो इनको वादा कर रहे हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। और वो क्या करते हैं, वो इनसे वादा करते हैं कि अब तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी, चैन की सांस मिलेगी, लेकिन असल में वो चैन की सांस सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं, और इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। इनको आज भी वही जो बरसों से चली आई जिंदगी, इनकी आज भी जिंदगी वैसी ही रहेगी और वैसी ही चलती आ रही है। सो ये सारी बातें कौन कर रहे हैं, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं, ये जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इन लोगों की इस हालत के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। राइटर कहते हैं, पोइट कहते हैं कि कभी कभी तो यार मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि इन लोगों की उम्मीद कैसे बर्बाद हो जाती है, कैसे ये लोग जो फार्मर्स लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, रोड साइड स्टैंड पे जो बैठे हुए हैं, जो सामान बेच रहे हैं, इन्हें उम्मीद होती है कि गाड़ियां रुकेंगी, उनसे सामान खरीदेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देख के ना राइटर का बड़ा दिल दुखता है। यहाँ पे चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन किसकी जा रही है, वो जो फार्मर्स हैं, वो जो सेलर्स हैं, वो जो ये उम्मीद लगा के बैठे कि कोई रुकेगा। लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा, डिजायर, ख्वाहिश, जो उनकी ख्वाहिश है कि ऐसी इच्छा है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे, द सैडनेस दैट लर्क्स मतलब होता है घात लगा के बैठना, नियर द ओपन विंडो देयर। अब वो क्या है, उन्होंने अपनी खिड़की खोल लेते हैं, जैसे कोई आ रहा होता है तो खिड़की खोल के देखते रहते कि अब ये रुकेगा। दैट वेट्स ऑल इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, पूरे दिन ऐसे ही वो खिड़की खोल के बैठे रहते कि कोई आएगा, रुकेगा, सामान खरीदेगा, जैसे कोई प्रार्थना कर रहे हो कि यार, दुआ कर रहे हो कि यार कोई आ जाए। ये देख के राइटर का बड़ा दिल दुखता है। Of all the thousand selfish cars, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass। जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगता है, आवाज आती है, साउंड आता है कि हाँ कोई गाड़ी आई है, तो उनको लगता है कि कोई हमसे सामान खरीदना आएगा। लेकिन ये जो सेल्फिश कार्स हैं, सेल्फिश कार्स का मतलब यहां पे है द सेल्फिश पीपल who do not buy anything from roadside stand and from the farmers, and they have nothing to do with their lives। उनकी बात हो रही, the city people, the rich people, okay। अब वो क्या करते हैं, वो रुकते तो है, उनकी गाड़ियां रुकती तो है, लेकिन क्यों रुकती है, just want to inquire what the farmers prices are। वो रुकते भी तो पूछते हैं भाई कितने का दिया है, अरे तुम अमीर लोग हो, तुम्हें भी यहाँ पे रेट पूछने, इतने सस्ते दामों में ये बेच रहे, तुम तब भी रेट पूछ रहे हो। और दूसरा क्या करता है, one did stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around। और कुछ रुकते भी है तो क्या करने के लिए, अपनी जो गाड़ी को रिवर्स करने के लिए, वो घास हटवाने के लिए, पीछे दिखवाने के लिए, ये करने के लिए रुकते हैं, लेकिन कोई इनसे सामान नहीं खरीदता है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। और कुछ लोग रास्ता पता करने के लिए इनसे रुकते हैं, लेकिन कोई इनसे सामान नहीं खरीद रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रही है, एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas, they couldn't this costly, they had none, didn't see। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास गैस है, फ्यूल है,
अब ये वाली बात जब कोई पूछते है तो इस पे राइटर को, हमारे पोइट को बल्कि गुस्सा भी आ रहा है। क्या तुम्हें दिखता नहीं, ये लोग इतने गरीब है, इनके पास कहां होंगे इतनी महंगी चीजें, गैस लेके थोड़ी बैठे होंगे, गैलन ऑफ गैस इनके पास होगा क्या। इस तरह की बातें, इस तरह की बातें। यहाँ पे गैस का मतलब हो सकता है पेट्रोल के लिए भी कह रहे हो, इसकी जो रेफर कर रहा हूं, क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह डलता है तो उसकी बात होती है, डीजल वगैरह डलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें थोड़ी लेके बैठा है एक फार्मर, तो यहां पे इसको गुस्सा भी आता है कि लोग ये तक सवाल पूछते हैं लेकिन सामान नहीं खरीदते। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। भाई कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जो कि इन गरीबों का, इन फार्मर्स का अपलिफ्टमेंट कर सके। तो अब राइटर क्या चाहता है, राइटर कहता है और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। तो राइटर कहता है कि यार मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तो ये हो कि टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि इनको एक झटके में कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिससे इनको एक झटके में इनकी प्रॉब्लम से निकाल दिया जाए। एंड द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले ही दिन, एज आई कम बैक इनटू द सीन, सीन का मतलब जब उसे होश आता है, मतलब वो रियलिस्टिक होके बात करता है, तो वो कहता है I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। राइटर कहता है लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, एक झटके में इनका निवारण नहीं हो सकता। इसको कुछ दूसरी तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि राइटर यहाँ पे गुस्से में भी कह रहा है, कि वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं इनके एक झटके में इलाज कर दो ना, अमीर लोग जो एक झटके में कर दो, इनको मार दो, खत्म कर दो। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार ये मैं कह तो रहा हूं, लेकिन ये बात, ये प्रस्ताव कोई किसी के आगे कैसे रख सकता है कि किसी को खत्म कर दो। इसकी दूसरा एक मीनिंग ये निकल सकता है। सो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी पोएम थी, रोड साइड स्टैंड। अब मेरा बच्चा, तुम लोग मेरे अपने हो, मेरे सगे वाले हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, एग्जाम में अगर इस पे से क्वेश्चन आए, इसमें से क्वेश्चन आए, तो कोशिश ये करना कि तुम इसे चॉइस में रखना, क्योंकि एग्जाम में चॉइस में क्वेश्चन आएगा, या तो इस पोएम से करना होगा या किसी और से। तो बाकी की जो चार है वो ज्यादा इजी हैं, छोटी हैं, मजेदार है, सिंपल है। ये थोड़ी सी बड़ी भी है, मुश्किल सी भी है, तो इसमें तुम फंस ना जाओ। अगर कहीं लगे ना कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो इसे छोड़ना, चॉइस में इसे छोड़ना, ठीक है। ये मेरी तुम्हारे लिए अलग से एडवाइस है। और तुम्हें अपना लॉन्ग आंसर या कोई भी आंसर लिखना कैसे, इंग्लिश में आंसर कैसे लिखना है, मैंने तुम्हारे लिए टॉनिक सीरीज बनाई हुई है, 3-4 वीडियोस है, वो जरूर देखो भाई, वो मैंडेटरी है। कहां देखना है सर यूट्यूब पे जाना है और कुछ नहीं करना। यूट्यूब पे जाना है, ये रहा चैनल हमारा, इसमें यहां प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में तुम्हें टॉनिक सीरीज नजर आ जाएगी। ये रही भाई टॉनिक सीरीज इंग्लिश 25-26 फॉर ऑल लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वर्ड्स को आपको पिरोना है, ये जरूर देखते हुए चलना, साइड बाय साइड अपने देखते हुए चलो, ताकि तुम्हारी इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स आए। सीयूईटी में भी तुम्हें इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, और सीयूईटी भी मैं ही पढ़ाऊंगा बाय द वे। अब कोई डाउट आता है, तुम इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और ये रिविजन सीरीज छोड़नी नहीं है, कसम खा के रखनी है। अभी आज हमारी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हुई तुम्हारी क्लास 12 की इंग्लिश की, जिसमें हमने फ्लेमिंगो भी करी, हमने विस्टास भी कर ली, और ये इसकी पोएम्स भी कर ली। अब मिलेंगे हम, बीच में तुम्हारे फेवरेट वीडियोस में डालता रहूंगा जो भी तुम्हें जरूरत पड़ती रहेगी, जैसे कि इंडिगो चैप्टर की वीडियो आएगी, अभी एक अलग सेपरेट वीडियो डालूंगा, जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। इन्विटेशन रिप्लाई की, ग्रामर, जो भी तुम राइटिंग जिसे बोलते हो, उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे, डोंट वरी, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो सीरीज चल रही है उसमें जो अब दूसरी लाइव रिविजन होगी, जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो जैन में होगी। तैयार रहना, ठीक है। तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पूछ सकते हो, यहां पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपना प्यार जरूर देना।